ब्रेक से पहले हम इस बाज़ार में दुकानदारों से बात कर रहे थे जिन्होंने ये बताया कि वो माल जो कि मंडियों से और दूर दराज इलाकों से यहाँ तक पहुँचता है, रास्ते में इंतहाई लूट मार का शिकार होता है। मुख्तलिफ़ जगहों पर पुलिस चौकियाँ बनाई गई हैं जो कि सिर्फ इस माल पर भत्ता वसूल करती हैं, जिसकी वजह से आम कंज्यूमर तक ये माल बहुत महंगा पहुँचता है और माह रमज़ान में भी महंगाई का यही मामला है। बाकी मामला क्या है, शाय खुर्दोनोश और आम इस्तेमाल की चीज़ें पाकिस्तानियों पर किस कदर महंगी और भारी हो गई हैं, तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। रमज़ान के महीने में नाजायज़ मुनाफाखोरी थोड़ी कम नहीं हो जानी चाहिए, लेकिन हम लोग लेते नहीं है बिल्कुल भी नफ़ा, हमारे तो नफ़े ख़त्म हो जाते हैं रमज़ान के अंदर। मैं आपको नहीं कह रहा, नहीं, हमने तो प्रोग्राम शुरू यहाँ से किया। गुलाब साहब ने कहा कि हमें सामान ही इतना महंगा मिलता है क्योंकि रास्ते के अंदर हमें लूटा जाता है बुरी तरह से। ये तो एक आम सी बात है, लुटाना लाटाना तो छोटी मोटी बातें हो गई। इंसान को मारना लुटना एक बराबर है। क्या करें, महंगाई कैसे कंट्रोल की जा सकती है महंगाई तो रमज़ान के हुकूमत महीने जो में? चाहे वो हो सकता है, लोग बात जो चाहे वो हो सकता है। नहीं, हुकूमत तो चाहती है कि रमज़ान में जो है आपको मुझे चीज़ें सस्ती मिले, फिर भी सस्ती महंगी मिलना चाहिए बिके। ना। बड़े बड़े स्टोर खुले में सस्ता मिलना चाहिए, बड़ी बड़ी दुकान है, मार्केट है, कहाँ सस्ता मिलता है? हुकूमत वहाँ जाए, हुकूमत के बंदे यहाँ वहाँ पर सस्ता मिले, मज़ा आवे। आप समझते हैं हुकूमत कंट्रोल नहीं कर नहीं कर पा रही, ये बात सच है। अच्छा, नहीं तो आप करके दिखा दें ऐसा कुछ। आप भी माशाल्लाह आपके पास तालीम है, आप करके दिखा दें। किसके पास है हमारे मसाइल का हल पाकिस्तान के? किस लीडर के पास? लीडर के पास क्या है, ये हुकूमत ही कर सकती है जो भी कर सकती है। इसके लिए चेक एंड बैलेंस करें और सख्ती करें, थोड़ी सी रेट्स वगैरह चेक करें। बाकायदा कमेटीज़ जो होती हैं बनती हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि रेट्स जो है पहले से ही आपको पता है कि इंक्रीज़ हो जाते हैं। रमज़ान से पहले ही वो बढ़ जाते हैं रेट्स, और रमज़ान स्टार्ट होती है फ्रूट्स के रेट आप रेट्स देख लें कहाँ पहुँच जाते हैं, फलों के सब्जियों के, वो तो आसमान पे होते हैं ना। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हमारी कहाँ हैं? कमेटीज़ बनती हैं लेकिन अब पता नहीं क्या करती हैं वो, उनके ऊपर भी खर्चा होता है। अब कितना खर्चा होता है वो तो खैर आप जानते हैं, लेकिन ये कि उसके काम उनका क्या है, कुछ भी उनका काम नहीं है। दुनिया भर के अंदर माह रमज़ान में जो मुसलमान कंट्रीज़ हैं वहाँ इंडिया वगैरह में हाफ कर दिया जाता है, हाफ कर दिया। मैं खुद गया हूँ दिल्ली वगैरह में, लेकिन ये कि वो यहाँ जो है डबल कर देते हैं, कहते हैं एक महीना आया कमाने का। क्या रीज़न है? हम तो इस्लाम का किला है, ये तो जो फोर्ट पीछे ऑफ से इस्लाम है। होलसेलर्स हैं, होलसेलर से के कहाँ से ले रहे हैं, किस रेट से ले रहे हैं, वो होलसेलर तो माल लेते हैं ना, वो किस रेट से दे रहे हैं इन्हें, किस रेट पे बेच रहे हैं, वो तो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। जो कमेटीज़ हैं वो करें, फाइन्स वगैरह करें, जो भी करें, मतलब उनकी पनिशमेंट वगैरह जो भी है वो। फरूख साहब, यहाँ कुछ दुकानदार कहते हैं कि रास्ते में बहुत ज़्यादा लूट मार होती है, नाजायज़ चौकियाँ और वो चुंगियाँ बनाई हुई हैं, जिसके अलावा पुलिस भी खाती है। वो तो है, वो तो चलता है। वो तो क्या रमज़ान में भी ऐसे ही हो रहा है? रमज़ान में तो मुझे इसका मालूमात नहीं है, लेकिन मेरा असल में ये फील्ड नहीं है ना, लेकिन ये कि है वो है वो चीज़। कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? मुसलमान मुल्क है, चौकियों को ख़त्म करवा दें, चौकीज़ को ख़त्म करवा दें ना, क्यों बनी हुई हो? चौकियाँ खत्म हो तो हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनेगी, उनको खिलाएंगे तो जाहिर है कि वो रेट्स तो बढ़ेंगे नॉर्मली। जब वो उनको जगह जगह उनको देने पड़ेंगे, जो फ्रूट्स वाले हैं, सब्जी वाले हैं, उनको रुक रुक के पैसे देंगे तो वो तो रेट्स तो बढ़ाएंगे, नॉर्मली कंट्रोल नहीं हो सकते। चौकियों को ख़त्म करा दें इसका। यानी रमज़ान के अंदर भी हमारा रवैया मजबूरी तौर पर ठीक नहीं हो सकता? नहीं, करना चाहे तो हो सकता है, गवर्नमेंट बैठी हुई है ना, अगर गवर्नमेंट चाहे तो क्या नहीं हो सकता। 350 रुपये किलो मिर्ची लाएं तो क्या दाम मिर्ची भाई? नहीं आपकी समझ आई, 350 रुपये किलो। क्यों महंगी हो गई इतनी? अल्लाह या नहीं, ये इन्होंने ड्रामा कर रखा है। जो लोड देते हैं कहते महंगाई कर दो, जब आएगा कोई मौका तो हम एकदम नीचे कर देंगे। लेकिन रशीद साहब, रमज़ान शरीफ बिल्कुल आजकल में ही आने वाला है। रमज़ान के महीने में भी हम लोग मुसलमान होकर भी चने की दाल हम ला रहे थे 50 रुपये किलो, 60 रुपये चले थे। अब रमज़ान में महंगी होगी? हाँ महंगी करती सरकार तो कहती है सस्ती कर रहे हैं। कर दी, करी ना दे वो सरकार, कौन सी सरकार है? चलो हमें ले चलो अल्लाह की कसम। मसूर की दाल 80 रुपये किलो। ये आपकी खरीद है? हाँ मेरी खरीद है भाई, मैं आपको कितने की दूंगा? आप कितने की बेचते हैं फिर आप किलो, जो 80 की खरीदते हैं ऑलरेडी? 100 बेच रहा हूँ भाई, 600-700 रुपये यहाँ बैठने के देता हूँ। नहीं, दुरुस्त है। आप मेरे पास काम करेंगे तो कितने लोगे? हम तो 500 रुपये दोगे, 500 में गुजारा कर लोगे तुम? तो थोड़ी बहुत चोरी भी करोगे, ये 5 गुजारा होगा। यानी हम लोग कहते हैं कि परचून बेचने वाले वो महंगाई करते हैं, आप कह रहे हैं कि आप नहीं भाई नहीं, हमको होने लगे। वाह भाई वाह, हमें तो भाई हमें वो सस्ता नहीं देना तो मस्ती के बेच देंगे। कैसे? आप बुजुर्ग हैं, आपने ज़माने देखे, कैसे ठीक होगा पाकिस्तान का ये मसला कि रमज़ान शरीफ के अंदर तो हम कम से कम थोड़ा सा सस्ता कर नहीं, कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? नहीं भाई, सेब देखो, सेब 150 रुपये किलो हो गया, पूछो जाके। सेब 150 रुपये किलो हो गया, 100 रुपये किलो लिया मैं। कोई हल पाकिस्तान के इन मसाइल का? आपके और मेरे जो मसाइल हैं एक जैसे हैं, इनका हल क्या है और किसके पास है?
भाई ये सरमाएदार जो बैठे हुए हैं ना, सरमाएदार पहले गड्डी दे देता है, गड्डी कर लो जितनी महंगाई करी यार, और फिर वो जब उस पर जूता पड़ता है ना तो वो थोड़ा नेट से नप जाता है, वह एक दो दिन की ज़्यादा नहीं। तब मेरा दिल दुख रहा है, ये क्या मुसीबत है बहन। यानी आप बेचते हुए आपका दिल दुख रहा है कि इतना महंगा बेचना? हाँ, मैं किस तरीके से बेचूँ भाई। और फिर लोग कह रहे हैं मिलावट करिए, वो करिए। भाई मिलावट नहीं करी, उसमें ये करते हैं हम, जैसे कोई हल्की मिर्ची कोई भारी मिर्ची, दोनों को पिसा लेते हैं। हल्की भारी मिर्ची ये अल्लाह ताला की मखलूक होती, सारी एक सी तो नहीं है, सब ऊँचे नीचे है, सब इस तरीके से। रमज़ान में रश भी ज़्यादा होता है, इससे ना आवाम को भी लूटा जाता है। क्यों लूटा जाता है? रमज़ान के महीने के अंदर तो अच्छाइयाँ नेकियां करने का हुक्म है ना मुसलमानों हाँ, ये तो को। है। तो फिर हम लूट मार क्यों करते हैं? पता नहीं भाई, ये तो सबसे पहले जिम्मेदारी जो है वो प्राइस लिस्ट कंट्रोल अथॉरिटी की है कि वो यहाँ पे आएँ, वो देखें। मैंने तकरीबन 10 साल का अरसा यूएई में गुजारा, वहाँ जितनी भी बेस्ट क्वालिटी की चीज़ होती थी वो रमज़ान में वो लेकर आते थे अपनी बढ़ाने के लिए, अपनी सेल बढ़ाने के लिए और सवाब की नीयत से। और आप यूँ समझें कि वहाँ पे प्राइसेस रमज़ान में ऐसे हो जाते हैं जैसे समझ लें कि मुफ्त मिल रहा है, जबकि हमारे यहाँ ये भी इस्लामिक कंट्री है और यहाँ उल्टा हिसाब है। हम तो इस्लाम का किला है। हाँ, इस्लाम का किला है। उस किले में देखें किले को किस तरीके से तोड़ा जा रहा है कि ख़ास तौर पे वर्स्ट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स दे विल ब्रिंग आउट इन दिस सीज़न, और वो उसको जो है ना वो सेल करते हैं, और उसके वो चाहे 3 साल पुरानी हो चाहे 5 साल पुरानी हो, वो उसी में जो निकाल देते हैं नए में रख के। तो ये हमारा ईमान है, इस तरीके से ये लोग प्राइस करते हैं। कंट्रोल कमेटियाँ क्या कर रही हैं? क्वालिटी कंट्रोल कमेटियाँ कहाँ हैं? क्या हो रहा है? उनको पूछने वाला कोई नहीं है ना, उनसे बास पूछ करने वाला कोई नहीं है कि तुम्हारी जो ड्यूटी है तुम उसको पूरी करो कि नहीं। वो घरों में बैठे होते हैं, जिस तरह से यहाँ और दूसरे काम हो रहे हैं, इसमें सारी की सारी जिम्मेदारी जो है ना गवर्नमेंट की। हम तो अपने तौर पे प्राइवेटली जो भी है वो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहा है, लेकिन देखें बिजली का बिल आता है, आपको देना है, नहीं दिया कट जाएगा, ज़्यादा हो या कम हो। गैस का बिल आ गया, बिजली का बिल आ गया, और भी दूसरी यूटिलिटीज़ है, यू शुड हैव टू पे ऑल। लेकिन क्या है, अगर नहीं दिया तो कट जाएगा, आप कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। अभी फिर इन्होंने 2% इजाफा करने के लिए बताया। लेकिन हुकूमत तो कहती है कि रमज़ान में हम महंगाई कंट्रोल करने के लिए भरपूर एफर्ट करते हैं। हुकूमत कहती है लेकिन हुकूमत करती नहीं है। क्यों नहीं हुकूमत करती? कुछ नहीं करती, कोई मतलब कंट्रोल नहीं है ना, कोई पूछने वाला नहीं है उनको। वो तो ऐवानों में बैठे हुए हैं। और सर आप और मैं वोट देते हैं, हम पूछने वाले नहीं है क्या? कैसे पूछे? हमारे पास हम क्या पूछ रहे हैं, ये देखें। कैसे पूछ रहे हैं? ये आप पूछ रहे ये हैं? ज़ाय हो जाएगा। ये कितना मतलब हमारे पास कौन सी ताकत है सिवाय हमारी ज़बान की? सिर्फ ज़बान की ताकत से हम कहते हैं, या फिर बेचारे राइटर लिख लिख के थक रहे हैं, कॉलम्स पढ़ रहे हैं अखबारों के, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं, इसलिए कि हमारे पास पावर नहीं है। वी डोंट हैव पावर। हमें सड़कों पे निकल के आना पड़ेगा प्रोटेस्ट के लिए, जब तक हम अपनी पावर का, जितनी भी हमारी पावर है, जब तक हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ज़बान की पावर और कलम की पावर फेल हो चुकी है हमारे पास। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां रमज़ान के महीने में नाजायज़ मुनाफाखोरी और भत्ताखोरी अपने उरूज पर रहती हैं। इस बाज़ार में भी आवाम का और दुकानदारों का यही कहना है कि बहुत सारे मामलात में उनकी सुनवाई नहीं। सरकार ये तमाम बातें आवाम की सुनती है। ये माह रमज़ान मुसलमानों पर कैसा गुजरेगा, सरकार अपनी ज़िम्मेदारी निभाने में कामयाब होती है या नहीं, ये सब कुछ जानेंगे आवाम के साथ बात करते हुए, लेकिन इस ब्रेक के बाद।